लर्नर्स, तो कैसी चल रही है आपकी क्लास 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन? आई होप सभी की बेस्ट ही चल रही होगी अपने अकॉर्डिंगली, राइट? बट स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपको क्या अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में सारी नॉलेज है? ओके, तो यहाँ पे थोड़े से अपडेट्स आए हुए हैं हमारे पास में, आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आएगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, जिससे आप अपने एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे और अच्छे स्कोर कर पाओगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स हैव अ लुक क्या क्या अपडेट्स है हमारे और मार्किंग स्कीम कैसे रहने वाली है। ओके, हियर वी गो। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 23-24 का आपका पेपर पैटर्न जो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग है हमारे पास में, आपका पेपर की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला एग्जाम नेम है आपका महाराष्ट्र एचएससी एग्जाम 2024, फरवरी 24 से स्टार्ट होगा, मार्च 19 पे एंड होगा। 3 घंटे का पेपर रहता है। मोड आपका ऑफलाइन रहेगा जिसमें आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है और स्टूडेंट्स के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने की प्रायोरिटी भी है। टोटल मार्क्स जो है पर पेपर वो 100 है आपका। ओके, एंड फॉर पासिंग आपको 35% मिनिमम स्कोर करना है पास होने के लिए। आई होप बढ़िया ही करोगे ऑब्वियसली, राइट? तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपका ये चीज जो है ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई थी। 25% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी वेटेज दी जाएगी। 25% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एचएससी के इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। देन आपके पास पहले जो एग्जाम होता था वो 650 मार्क्स का होता था स्टूडेंट्स, लेकिन अब आपका एग्जाम 600 का इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ओके, कमिंग टू अनदर पॉइंट स्टूडेंट्स, जो कि है आपका इंटरनल असेसमेंट का। तो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स आपके हैं। क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के जो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं वो 20 मार्क्स हैं, जिसमें 20 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे 5 मार्क्स आपके आ रहे हैं कैचिंग स्किल्स के, 5 मार्क्स आ रहे हैं स्पीकिंग स्किल्स के, 10 मार्क्स आपकी एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के मार्क्स हैं। ये उन सब्जेक्ट्स के लिए है 20 मार्क्स वाला रूल जिस सब्जेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं स्टूडेंट। बट सब्जेक्ट जैसे कि जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, तो इनके अंदर आपके क्या रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, राइट? वाइवा वगैरह कंडक्ट रहते हैं। तो 30 मार्क्स आपका इसको कवर होगा और 70 मार्क्स का आपका थियोरेटिकल पेपर होगा, एग्जाम होगा। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपका 70-30 रूल लगेगा और बाकी सब्जेक्ट्स में आपके 80-20 रूल लगेगा। किसमें कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर रखे हैं, यू कैन हैव अ लुक एट इट एज वेल। मैथमेटिक्स और स्टैट्स के लिए आपका 80-20 वाला लगेगा, टोटल 100 मार्क्स के ही पेपर रहेंगे एज यू ऑल कैन सी इट ओवर हियर, राइट? इंग्लिश के लिए आपका 80-20, केमिस्ट्री के लिए आपका 70-30 लगेगा, दैट मीन 70 मार्क्स का थ्योरी एंड 30 मार्क्स का ये जो इंटरनल वाला पार्ट रहेगा प्रैक्टिकल से नाम। बायोलॉजी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 70-60, फिजिक्स में भी अगेन सेम थिंग। तो ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लिस्ट आउट किया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में आपका 70-20-30 लगेगा और कौन से सब्जेक्ट में 80-20 रूल लगेगा। देन मूविंग टू स्टूडेंट्स, फिजिक्स का पेपर पैटर्न आपका कैसा आने वाला है, तो हम इंडिविजुअली सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे ताकि मार्किंग स्कीम आपको बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक। ये सबसे पहला आपका पार्ट रहेगा, सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपका एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा क्योंकि 10 एमसीक्यूज है यहाँ पे, 1 to 10 आपके एमसीक्यूज है। 7 थ्योरी वाले आएंगे, 3 न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट आएंगे। कमिंग टू अनदर क्वेश्चन जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपको अटेम्प्ट करना है, 1 वर्डर या फिर आप 1 लाइनर कह सकते हो, वो ही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस के। टोटल 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 1-1 मार्क ईच, और 6 थ्योरी वाले होंगे जिसमें 2 न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेक्शन ए था। देन सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन नंबर 3 से 14 तक आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके अंदर आपको कोई 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके पास चॉइस है यहाँ पर, बी में, सी में, डी में आपको काफी चॉइस मिलेगी, तो आप बहुत बेनिफिट में हो क्योंकि चॉइस है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई 8 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन है ये आपके, जिसमें 7 थ्योरी वाले होने वाले हैं और 5 न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स? टोटल मार्क्स हो जाएंगे 16 क्योंकि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, टोटल 8 क्वेश्चन है। मूविंग टू नेक्स्ट, इसमें आपके 15 से 26 तक आपका क्वेश्चन नंबर सीरियल होगा जो सेक्शन सी काउंट करता है। इसमें आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 8। अगेन 7 थ्योरी वाले, 5 न्यूमेरिकल वाले रहेंगे आपके और ओवरऑल मार्क्स आपका 24 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 अटेम्प्ट करने हैं
3 मार्क पर क्वेश्चन आपका जाएगा, 24 मार्क्स टोटल सेक्शन सी को जाएगा। मूविंग टू आर सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये चीज काफी बच्चे मिस कर देते हैं, क्वेश्चन का फ्लो चल रहा होता है तो क्वेश्चन करते जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन हमें कितने करने हैं, राइट। तो यहाँ पे एनी 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और 2 मार्क्स 3 क्वेश्चन, जिसमें क्या है 2 मार्क्स की थ्योरी होगी और 2 मार्क का न्यूमेरिकल होगा। तो 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे इनके अंदर। उसके बाद ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्कर होगा, तो टोटल बन जाएगा 12 मार्क्स का ये सेक्शन डी, राइट स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपका फिजिक्स का पेपर पैटर्न हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। टोटल मार्क्स कर सकते हो 70 का आपका बनेगा, ड्यूरेशन 3 आवर्स की रहेगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सको। हार्ड पार्ट जो होता है, लेंदी पार्ट जो होता है, उसको पहले किया करो, ताकि आपका जो ये वाला पार्ट है वो छूट ना जाए, क्योंकि स्टार्टिंग से जाते हो लास्ट में छोड़ देते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न आप देख सकते हो, राइट। केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न में क्या है, अगेन एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन 1 to 10, 1 मार्क ईच, टोटल 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए के अंदर है ये अपना। देन उसके बाद में आपका 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो ओवरऑल 8 मार्क्स के, दैट मीन 1 मार्क ईच। इसमें स्टूडेंट्स आपको सिर्फ एक वर्ड या तो लिख के आना है, या फिर आपको एक लाइन तक का बहुत छोटा आंसर अटेम्प्ट करना है, 1 मार्कर के हैं। उसके बाद सेक्शन बी आ गया है। सेक्शन बी अगेन स्टूडेंट्स 3rd से 14 क्वेश्चन तक आपका सेक्शन बी रहेगा, जिसमें आपको एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं, और ये आपके 2 मार्क के रहेंगे, ये 2 मार्कर रहेंगे, ठीक है। टोटल आ जाएगा आपका 16 मार्क का सेक्शन बी। सेक्शन सी की बात करेंगे तो सेक्शन सी में भी आपको 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दे लेना, यहाँ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 24 मार्क का ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये 3 मार्कर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ये 3 मार्कर क्वेश्चन हो जाएंगे। देन मूविंग टू सेक्शन डी, सेक्शन डी अगेन स्टूडेंट्स, सेक्शन डी जैसे पहले किया था, एनी 3 का चॉइस रहता है, ठीक है। और उसमें आपका ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क, टोटल बन जाएगा आपका 12 मार्क का, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका टोटल बन जाएगा 12 मार्क्स का सेक्शन डी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका 4 मार्क वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करेगा। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, विद सो मच ऑप्शंस, आप बहुत ट्राई कर सकते हो बढ़िया तरीके से। सेम गोज विद स्टूडेंट बायोलॉजी पेपर एज वेल। बायोलॉजी में भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न ही रहेगा, ठीक है। चारों के चारों सेक्शंस आपके ए बी सी डी। ए सेक्शन में आपके एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्कर ईच। एमसीक्यूज रहेंगे टोटल 10, और वेरी शॉर्ट आंसर आपके रहेंगे ओवरऑल 8, जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, सभी अटेम्प्ट करने होंगे। बी सी डी में चॉइस है। बी वाले सेक्शन में आपके 8 क्वेश्चन 2 मार्क के रहेंगे, ठीक है, 16 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन बी। और सी वाला जो होगा उसमें भी 8 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 3 मार्क के होंगे, तो टोटल बन जाएगा आपका 24 मार्क्स का सेक्शन सी। देन मूविंग टू आर सेक्शन डी, जो आपका 12 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही है 4 मार्क वाले, तो ये सिक्योर कर सकते हो स्टूडेंट्स, बढ़िया सा, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजी का पेपर पैटर्न था। मूविंग टू अनदर वन, दैट इज मैथमेटिक्स पार्ट। तो मैथमेटिक्स में भी स्टूडेंट्स वही सेम चीज चल रही है, एमसीक्यूज टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बाद शॉर्ट आंसर फर्स्ट, शॉर्ट आंसर सेकंड एंड लॉन्ग आंसर। यहाँ पे ये पार्ट 1 मार्क के होंगे, बी वाला पार्ट 2 मार्क्स का होगा, सी वाला पार्ट 3 मार्क्स का होगा, और डी वाला पार्ट 4 मार्कर का होगा, जिसमें आपके पास ऑप्शन कैसे कैसे चॉइस है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ये है कि मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। कई बार माइंड में हमारे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पैटर्न चल रहा होता है, तो हम मैथमेटिक्स में भी वैसा वाला पैटर्न कर देते हैं। तो हैव अ लुक स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेपर जो है मैथमेटिक्स का वो 80 मार्क्स का है, नॉट 70, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला पार्ट नहीं है ना हमारे पास मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास 80 मार्क्स का टोटल है ओवरऑल एग्जाम, जिसमें हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको जो दिए जाएंगे। तो थोड़ा चेंज है मैथमेटिक्स में। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आवर क्लास। जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह चाहिए किसी चीज के ऊपर, तो आप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
Okay, so happy learning to all of you. All the best for your exam. Keep going.